हाफ पैंट और गंजी पहने पुलिस के शिकंजे में खड़े इन युवकों को जरा ध्यान से देखिए। चेहरा ढककर खड़े ये युवक भले ही आपको किसी गांव के खलिहर बेरोजगार दिख रहे होंगे, लेकिन मैट्रिक से भी कम पढ़े लिखे गांव के इन 9 युवकों ने जो किया है उसने सबको चौंका दिया है। यही वजह है कि आज ये इस हालत में खड़े हैं। दरअसल गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा को यह सूचना मिली कि गांव के कुछ लड़के मिलकर कॉल सेंटर चला रहे हैं। जामताड़ा से प्रभावित युवक कम समय में अधिक पैसा कमाने की लालच में बड़ा खेल करने में लग गए। एक घर में कॉल सेंटर खोलकर ये युवक 2 तरह से लोगों से पैसे ठगने का काम करते थे। एसपी ने बताया कि गर्भवती महिला को सरकारी सहायता भेजने के नाम पर ओटीपी लेकर ठगी करते थे। साथ ही घर का बिजली कनेक्शन कटने का मैसेज भेजकर ठगी को अंजाम देते थे। एसपी गुप्त सूचना के आधार पर ही साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई और पचम्बा थाना इलाके के बेड़ों में संचालित साइबर अपराधियों के मिनी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। छापेमारी में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 16 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 6 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 3 फोन का QR कोड और 2 बाइक जब्त किया है। से सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह पुलिस में जो है साइबर अपराधी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चला रही थी और इसके पूर्व भी कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और इसी भी सूचना मिली कि शहर के ही आसपास कई साइबर क्रिमिनल जो है एक छोटा सा कॉल सेंटर खोल करके उससे गरीब और भोले भाले युवकों को ठग रहे हैं। इसी के आलोक में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी साइबर कर रहे थे और उनकी पूरी टीम कर रही थी, जिसमें थाना प्रभारी साइबर और हमारी पूरी टीम थी। और लगभग 2 दिनों तक लगातार छापामारी करने के पश्चात 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और उन गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा सारे जो है उनको स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से वो ठगी करते थे। और इस बार इनका ठगी करने का जो तरीका था वो वैसे लोगों को चिन्हित करते थे जो गर्भवती महिलाएं होती थी। उनको जो सरकारी लाभ दिलाने के नाम से, मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम से उनको प्रलोभन देते थे और उनसे OTP वगैरह मंगवा करके उनकी ठगी करते थे। इसी प्रकार इसमें जो कॉल सेंटर चल रहा था उसमें दूसरा ठगी का इनका था कि जैसे आजकल लोग भयभीत हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन कटने के को लेकर के, तो कई लोगों को जिसका बिजली बिल की बकाया राशि होती थी उसको किसी माध्यम से फ़ोन नंबर इकट्ठा करके उनको ये कहते थे कि आज आप अगर बिजली बिल नहीं जमा करते हैं तो कल से आपका लाइन काट दिया जाएगा। लोग झांसे में आ जाते थे और झांसे में आने के बाद उसको किसी तरह से अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करते थे और उसके बाद उनसे ठगी कर ली जाती थी। यह कॉल सेंटर जिस प्रकार से चलाया जा रहा था उससे साइबर अपराधियों की आज की छापामारी के बाद एक तरह से पूरी तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और लगातार गिरिडीह पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तत्पर है और आने वाले समय में पूरी तरह से साइबर अपराधियों को जो है किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। कॉल सेंटर कहाँ चल रहा था? ये पचम्बा थाना के पीछे एक बोड़ो है और बोड़ो के आगे एक स्थान है, उसी जगह पर ये 7 लोग जो थे एक छोटा कॉल सेंटर चला रहे थे और लोगों से ठगी कर रहे थे। अब तक कितने का ठगी लोगों ने किया, कुछ प्रमाण है? ये रिकॉर्ड्स का विषय है, चूँकि ये अनुसंधान में चीज़ें आएगी और अभी हम लोग का प्राथमिक उद्देश्य है कि ऐसे अभियुक्तों को भेज करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना। और भविष्य में ऐसा आता है तो हम लोग साइबर अपराध को रोकने के लिए भी एक गिरिडीह पुलिस एक नया पहल शुरू करने जा रही है। हम लोगों ने एक होर्डिंग बनवाया है और होर्डिंग वह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भी लगाए जाएंगे, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। इसको लेकर के हम लोग शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाएंगे, फ्लेक्स लगाएंगे, ताकि आम लोग जो भी किसी भी परिस्थिति में इसका शिकार हो रहे हैं वो इसका शिकार ना हो पाएं। The followup.in, like, share and subscribe.